प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सेलेरेशन इन एसएचएम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम टॉपिक को कवर किया था। साथ ही सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक को भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ना। और फेस टॉपिक को भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है वेलोसिटी इन एसएचएम एंड एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन को देखने से पहले हमने जो पिछले पार्ट में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो हम लोगों ने उसका जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों वो हमारा क्या था, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन निकल के आया था डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आप सभी बच्चों को मालूम है बच्चों कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के पास जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देन वी गेट वेलोसिटी। या फिर आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन dt, है ना। तो अब यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इन एसएचएम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो देखिए d, अब x के जगह पे जो भी टर्म है उसको पुट कर देते हैं, तो a साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो a है ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। ये हमारा क्या बच्चों, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये जो a है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और अब अगर डिफ्रेंशिएट करें साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कैसे मिलेगा, तो देखिए a, थोड़ा सा इसको और हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, है ना। तो डी साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी टी है बच्चों, बट हम सभी को मालूम है कि एंगल के जगह पे जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी नीचे आया तो ओमेगा टी ऊपर भी चला जाएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया ए। अब साइन ओमेगा टी अपॉन डी ओमेगा टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इनटू, अब यहाँ से हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा यानी ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो फाइनली अगर हम लोग भी की बात करें तो भी हमारा कितना निकल के आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमारा क्या है बच्चों, तो वेलोसिटी इन एसएचएम, है ना, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट हमें किसका वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का, तो क्या लिख देंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों थीटा के जगह पे क्या, ओमेगा टी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यही सिर्फ फॉर्मूला को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़े तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, a, और ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, कॉस ओमेगा टी तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के अंदर, है ना, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एम्पलीट्यूड जो हमारा बाहर है, रूट से बाहर है, अगर इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर में कोई चीज़ रहता है रूट के अंदर, तभी तो जब उसको बाहर निकालते हैं, तो जैसे अगर 4 है तो 2 का स्क्वायर है तो एक 2 हमारा बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ए को अंदर लेके जाएंगे तो एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे ओमेगा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, अब बच्चों ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ओमेगा, और ये आपका हो गया इधर ए स्क्वायर माइनस, अब ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स, ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, एक्स है। तो जहाँ पे ए साइन ओमेगा टी है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर।
तो ये हमारा जो है वो किसका फॉर्मूला आ गया, तो वेलोसिटी का। आपको ये दोनों फार्मूला को क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है ना। ये फार्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग और आगे जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन की तरफ जब मूव करेंगे हम लोग v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। अब देखिए x हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है ना। x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि हमारा जो भी पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से कहाँ पे जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो x हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए x का दो वैल्यू हो सकता है, एक आपका मेन पोजीशन पे और दूसरा आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे दोनों पोजीशन को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि मेन पोजीशन पे जब है पार्टिकल हमारा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तब हमारा वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। एक्सट्रीम पोजीशन अब हम सभी को मालूम है मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के केस में जो एक्स होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। जो हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है हमारा ऑसिलेटर वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो अब जरा देखिए, जब एक्स के जगह पे हम लोग ए पुट करेंगे तो ये पूरा जो अंदर वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो भी इक्वल टू ओमेगा, है ना, और इधर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये जो पूरा टर्म है बच्चों ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। कहाँ पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना। यानी जब हमारा ऑसिलेटर जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेन पोजीशन पे कि मेन पोजीशन पे जो पार्टिकल होगा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा। अब देखिए मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू जीरो, है ना। मेन पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू जीरो। जैसे ये हमारा मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेस कर देते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा समझ पाए। चलिए देखिए, तो ये हमारा जैसे मान लीजिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकल है जो भी ऑब्जेक्ट है, ये x इक्वल टू जीरो, ये हमारा मेन पोजीशन है। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। ये हमारा क्या एक्सट्रीम पोजीशन, और इधर भी आपका एक क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा, है ना। ये एक्सट्रीम दोनों पोजीशन है, तो ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो अब ये हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे x इक्वल टू क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। तो अब इस फॉर्मूला में x के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, यानी v इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा ए हो गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल रहा है ये वेलोसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जब पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन पे होता है ना, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उस समय उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो आई होप आपके पास यहाँ पे तीन फार्मूला निकल कर आया जो काफी इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दूसरा हमारा क्या रहा है v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर हम लोग यहाँ पे जब एक्सट्रीम पोजीशन और मेन पोजीशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा वहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, और जब पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था बच्चों, एक्सेलेरेशन, है ना, सॉरी वेलोसिटी इन एसएचएम। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, ठीक है। चलिए तो अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, ठीक है। एक्सेलरेशन इन एसएचएम, देखिए तो अभी अभी हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी को ड्राइव करा, है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन। और उसमें वेलोसिटी हमारा क्या निकल के आया, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही तो हमारा निकल के आया, है ना, वेलोसिटी का फार्मूला। अब हम सभी को मालूम है बच्चों कि अगर वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या फिर आपने बचपन में तो ये फार्मूला देखा ही होगा, 9th क्लास में भी 11th क्लास में भी, जब आप मोशन इन 1D वगैरह पढ़े होंगे, है ना। ए इक्वल टू क्या हो जाता है, dv अपॉन dt। यानी वेलोसिटी को क्या कीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो हमें भी यहाँ पे वही चीज करना है ना। यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, dv अपॉन dt, ठीक है।
तो अब जहाँ पे हमारा v है, पुट कर दीजिए v का वैल्यू। तो क्या है हमारा बच्चों, a ओमेगा कॉस ओमेगा t अपॉन क्या हो गया इधर, dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे a भी कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो दोनों को बाहर निकाल लीजिए। तो जब दोनों बाहर आ जाएगा तो a ओमेगा क्या बचेगा यहाँ पे, d कॉस ओमेगा t अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, dt, है ना। अब अगर हम लोग कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सभी को मालूम है कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a ओमेगा, और यहाँ से बच्चों अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d कॉस ओमेगा dt अपॉन क्या हो जाएगा, d ओमेगा t इंटू d ओमेगा t अपॉन dt, ठीक है। तो ये हमारा आ गया a ओमेगा, और यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये आपका इंटू फिर इधर क्या आएगा बच्चों, ओमेगा, है ना। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या हो गया बच्चों, साइन ओमेगा टी हो गया। हाँ, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एसलेशन का। क्लियर है। अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं तो पता चलेगा कि एसलेशन का एक्चुअल फार्मूला क्या है। ये तो साइन के टर्म में ही हमने देख लिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ए जो है इसको साइन के साथ चिपका देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी, है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है ना। तो जरा देखिए क्या यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिल रहा है, यस। तो हम लोग क्या करेंगे कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पे a साइन ओमेगा टी है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, x। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों, एक्सेलरेशन, है ना। ये क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जवाब, आपका जो जो भी क्वेरी होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आया, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जरा देखिए अगेन यहाँ पे x हमारा क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर x हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो फिर हम अलग अलग पोजीशन पे देख सकते हैं कि मिन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किस पे करते हैं, एक्सट्रीम पोजिशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो जब पार्टिकल होगा तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो ए हमारा किसके बराबर हो जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी एक्स जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन आया कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेन पोजीशन पे, कि मेन पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मेन पोजीशन, अब मेन पोजीशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। यानी मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? थोड़ा सा इसको, चलिए। तो आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। कि जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है वहाँ पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सेलरेशन इन एसएचएम को ही देखने वाले थे, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप सबों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला देख लिया, वेलोसिटी का फार्मूला देख लिया, है ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। फिर हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी पे। और आपने क्लास 10th में पोटेंशियल और काइनेटिक का एक ग्राफ देखा होगा, तो उस ग्राफ को भी हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, है ना, तो आप लोग अपने जो भी कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी पर, तो देखना ना भूलें।